सुनहरी पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरे एक दूर राज्य में जो नाम की एक दयालु राजकुमारी रहती थी। वह अपने लंबे बहते बालों और कोमल स्वभाव के लिए जानी जाती थी। बचपन से जो मानती थी कि दया सबसे महत्वपूर्ण है, पर उसे इसकी असली ताकत का पता नहीं था। एक दिन राजकुमारी जो शाही बगीचे में टहलते हुए उसे टूटे पंख वाला एक छोटा पक्षी मिला। पक्षी उदास होकर चहचहाया, उड़ने में असमर्थ। झो का दिल करुणा से भर गया। उसने पक्षी को सावधानी से उठाया और महल के वैद्य के पास दौड़ी। क्या आप इस छोटे पक्षी की मदद कर सकते हैं? झो ने पूछा। वैद्य मुस्कुराया और पक्षी को ले लिया। देखभाल और समय से यह ठीक हो जाएगा, उसने कहा। झो ने अगले कुछ दिन पक्षी की देखभाल में बिताए, उसे खिलाया और सुरक्षित रखा। जैसे जैसे पक्षी मजबूत हुआ, झो को लगा कि उसकी दया ने असर किया है। एक सुबह पक्षी का पंख ठीक हो गया और वह फिर से आजाद होकर आसमान में उड़ गया। दयालुता के इस छोटे कार्य ने झो का दिल छू लिया और वह अपने आसपास के लोगों की मदद के और तरीके खोजने लगी। उसने महल के पास के गांव में जाकर देखा कि एक बुजुर्ग महिला सब्जियों की टोकरी उठाने में परेशान हो रही थी। झो ने कहा, मैं आपकी मदद कर दूं। महिला आश्चर्य से मुस्कुराई। धन्यवाद राजकुमारी, आपकी दयालुता बहुत मायने रखती है। झो को एहसास हुआ कि एक छोटी सी मदद से किसी का दिन कितना खुशहाल बन सकता है। वह दूसरों की मदद करती रही और जल्द ही पूरा राज्य एक खुशहाल और मित्रवत जगह बन गया। पड़ोसी एक दूसरे की मदद करने लगे और दयालुता की गर्माहट में राज्य फला फूला। लेकिन सभी राज्य इतने शांतिपूर्ण नहीं थे। एक पड़ोसी देश, जिस पर एक कठोर रानी का शासन था, ने झो के राज्य की समृद्धि के बारे में सुना। यह रानी शक्ति और भय से शासन करने में विश्वास रखती थी और वह दयालुता के महत्व को नहीं समझती थी। युद्ध की धमकी देते हुए उसने झो के माता पिता को संदेश भेजा कि वे उसके शासन को स्वीकार करें। राजकुमारी जो युद्ध से बचने के लिए दृढ़ संकल्पित थी, उसका मानना था कि दया कठिन समस्याओं को हल कर सकती है। मुझे रानी से मिलने दो, झो ने माता पिता से कहा। मैं उसे दयालुता की शक्ति दिखाऊंगी। चिंतित होने पर भी राजा रानी ने झो की बुद्धि पर भरोसा किया। तो झो निर्दयी रानी से मिलने पड़ोसी राज्य चल पड़ी। जिस महल में वह पहुंची वह अंधेरा और अस्वागतपूर्ण था। अंदर रानी सिंहासन पर बैठी थी। उसका चेहरा कठोर था। तुम यहाँ क्यों आई हो? रानी ने ठंडी आवाज में पूछा। झो ने गहरी सांस ली और कहा, मैं शांति की पेशकश करने आई हूँ। मुझे लगता है दया सेना से मजबूत है। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। रानी ने भौं उठाई। दया एक कमजोर चीज है। शक्ति ही दुनिया पर राज करती है। झो ने धीरे से सिर हिलाया। दया कमजोर नहीं है, ये लोगों को जोड़ती है और मिलकर हम किसी सेना से मजबूत हो जाते हैं। रानी उत्सुक थी पर अभी भी संदेह में थी। मुझे दिखाओ, उसने कहा। झो ने रानी को अपने राज्य आने का निमंत्रण दिया। अनिच्छा से रानी मान गई। जब वे पहुंचे, रानी ने देखा खुश ग्रामीण एक दूसरे की मदद कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और हर जगह मुस्कान थी। झो ने रानी को उस पक्षी से मिलवाया जिसे उसने ठीक किया था और वह खुशी से चहचहाते हुए उनके चारों ओर उड़ रहा था। उसने रानी को दिखाया कि कैसे ग्रामीण भोजन बांटते और बुजुर्गों की मदद करते थे। जितना रानी ने देखा उतना ही उसका दिल नरम होता गया। उसने महसूस किया कि झो का राज्य कमजोर नहीं बल्कि प्यार और दया के कारण मजबूत था। लोग डरते नहीं थे, वे खुश थे और यही उन्हें मजबूत बनाता था। झो के राज्य में दिन बिताने के बाद रानी ने कहा, अब मैं समझी कि दया वाकई शक्तिशाली है। आपके लोग मजबूत हैं क्योंकि वे एक दूसरे की परवाह करते हैं। शायद मैं अपने राज्य पर गलत तरीके से शासन कर रही थी। उस दिन से दोनों राज्य युद्ध या शक्ति नहीं बल्कि दया और समझ के माध्यम से मित्र बन गए। कठोर रानी ने करुणा का मार्ग अपनाया और उसका राज्य दयालु शासन से फला फूला। राजकुमारी झो ने पूरे देश में दयालुता का संदेश फैलाना जारी रखा। वह जानती थी कि छोटी सी परवाह भी दुनिया बदल सकती है और दया सबसे बड़ी ताकत है।